पुराने समय में एक विशाल साम्राज्य का राजा चंद्रसेन रहता था, जिसके पास धन, वैभव और अपार शक्ति थी। लेकिन उस राजा के जीवन में एक ऐसी परेशानी थी जिसने उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। उसकी एकमात्र बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी चंद्रकला, जो दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। न कोई मुस्कान, न कोई होश, जैसे मानो कि उसकी आत्मा कैद हो। राजमहल में न जाने कितने वैद्य और हकीम आए, कई जड़ी बूटी लाए, कई तंत्र मंत्रों का उपचार किए, लेकिन सब नाकाम रहा। धीरे धीरे महल में ये चर्चा फैलने लगी, शायद राजकुमारी पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है। एक दिन महल में एक युवक आया, नाम था लखन। एक साधारण सा युवक, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मंत्री ने राजा से उसका परिचय कराया। राजा ने थके हुए स्वर में कहा, लड़के, तुम भी मेरी बेटी को देख लो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ कर पाओगे? लखन ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन एक रात मुझे राजकुमारी के साथ अकेले में रहने दीजिए, शायद मैं सच्चाई तक पहुंच जाऊं। राजा पहले तो हिचकिचाया, लेकिन लखन की बातों में कुछ ऐसा विश्वास था कि राजा ने अनुमति दे दी। रात का समय था, राजमहल पूरी तरह शांत थी, चांदनी खिड़की से अंदर बिखर रही थी। लखन कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गया और राजकुमारी को देख रहा था। राजकुमारी वहीं अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए तो लखन की आंखों ने जो देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। राजकुमारी के मुंह से धीरे धीरे एक काला, लंबा 7 फुट का सांप बाहर निकलकर जंगल की ओर चला गया। लखन स्तब्ध रह गया। यानी यही है राजकुमारी की बीमारी की असली वजह। सुबह होते ही सांप वापस लौटा और राजकुमारी के अंदर समा गया। फिर सुबह होते ही राजा चंद्रसेन बेचैन होकर कमरे में आया और लखन से पूछा, लखन, कुछ पता चला? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपकी बेटी की बीमारी का कारण मुझे पता चल गया है, और अगर भगवान ने चाहा तो वो अवश्य ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे आज रात एक तलवार और मिट्टी से भरी एक बड़ी बाल्टी चाहिए। राजा ने बिना देर किए आदेश दिया। तलवार और बाल्टी का इंतजाम कर दिया गया, और फिर अगली रात लखन वही कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया, हाथ में तलवार, पास में मिट्टी से भरी बाल्टी लेकर। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सांप फिर से बाहर आया, लेकिन इस बार लखन तैयार था। जैसे ही सांप जंगल की ओर बढ़ा, लखन ने तलवार से वार किया। सांप फुफकारते हुए इधर उधर तड़पने लगा। लखन ने बिना डरे वार पर वार किए, और अंत में सांप को मारकर लखन ने तुरंत उसे बाल्टी में डालकर मिट्टी से ढक दिया, ताकि उसकी नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सुबह हुई तो राजकुमारी ने वर्षों बाद आंखें खोली और उठकर बैठ गई। राजकुमारी के चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। राजा ने भावुक होकर लखन को गले लगाया। बेटा, तुमने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है, मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा।